अब इसमें क्या है बेटा हम देखते हैं कि हमारे पास जो है ना 4 लेवल के एड्रेसेस इस्तेमाल किए जाते हैं। इंटरनेट के अंदर जब भी हम टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं, अब उसमें जो एड्रेसेस हैं वो हर लेयर पे किस तरह से मैप हो रहे हैं उसको देख लेते हैं। अगर हम ये देखें सबसे पहले डाटा लिंक लेयर पे देखें तो हमने पहले भी डिस्कस किया कि उसमें फिज़िकल एड्रेस इस्तेमाल किया जाता है। तो एक ही लैन के अंदर जो इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको हम थोड़ा-सा मज़ीद डिटेल में डायग्राम्स के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ। फिर नेटवर्क लेयर को भी टोपोलॉजी के ज़रिए अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ये लॉजिकल एड्रेस किस तरह से एम्प्लॉय करती है और ट्रांसपोर्ट लेयर में पोर्ट एड्रेस किस तरह से मिलता है और एप्लीकेशन लेयर के ऊपर एप्लीकेशन स्पेसिफिक एड्रेस क्या होता है। एप्लीकेशन स्पेसिफिक एड्रेस मुराद है जैसे मेरी ईमेल आईडी है www.rajamuzammil.93 सो www यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर एक्चुअली आपका एप्लीकेशन लेयर का जो है वो काम करेगा। सो बारी-बारी इनको हम देखने की कोशिश करते हैं। सो ये एग्जांपल है, ये पूरी थ्योरी है और ये यहाँ पे समझा रहा है फिजिकल एड्रेस के बारे में। सो देखिए बेटा, ये एक सिंगल लिंक है। जब भी मैं बात करूँ ना सिंगल लिंक की तो इसका मतलब है कि एक ही लाइन है जो इन सारे से ये सारे सिस्टम जो है वो क्या हुए हैं, कनेक्ट हुए हैं। तो एक सिंपल, एक सादा एक ही नेटवर्क है जो कि फुली कनेक्टेड है सारे कंप्यूटर से। तो लेट्स से ये कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर का फिजिकल एड्रेस 10 मैक एड्रेस या कुछ भी आप कह सकते हैं। इसका एड्रेस है 10, इसका एड्रेस है 28, इसका एड्रेस है 53 और इसका एड्रेस है 87। ये फिजिकल एड्रेसिंग कहाँ पे होती है? डाटा लिंक लेयर पे होती है। तो डाटा लिंक लेयर ने फ्रेम बनाया हुआ है। एक फ्रेम के पार्ट में डाटा होगा और दूसरे पार्ट में इसके सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस होगी। तो लेट्स से बेटा कि ये जो एड्रेस 10 है, ये एड्रेस 10 वाला कंप्यूटर कोई पैकेट भेजना चाह रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन भेजना चाह रहा है, कुछ सेंड करना चाह रहा है इस 87 वाले सिस्टम को, सो ये रिसीवर होगा। और इस लिंक के ज़रिए ये डाटा जाएगा और इस लिंक के ज़रिए कुछ भी हो सकता है, ये कोई एक छोटा-सा स्विच भी हो सकता है जिसके साथ कोई बस टोपोलॉजी लगी हुई है। ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है और ये भी कनेक्टेड है, ये सारी चीज़ें इसके साथ जो है वो कनेक्टेड है। तो अब होगा क्या बेटा, ये एक फ्रेम बनाएगी डाटा लिंक लेयर एक सिंपल लैन के अंदर और यहाँ पे सोर्स एड्रेस लिखा जाएगा और यहाँ पे डेस्टिनेशन एड्रेस लिखेगा। ये जैसे ही इस हब के ऊपर या स्विच के ऊपर ये डाटा जाएगा और ये इसको सारों में ट्रांसमिट कर देगा। तो इसके पास जाएगा, इस सिस्टम के पास जाएगा, ये मैच करेगा, ओके तो ये तो मेरी डेस्टिनेशन का एड्रेस नहीं है। तो अगर ये उसकी डेस्टिनेशन का एड्रेस नहीं है, तो फिर ये वाला पैकेट क्या होगा? डिस्कार्ड हो जाएगा। ये भी पैकेट क्या हो जाएगा? ये भी इसको डिस्कार्ड कर देगा। फाइनली 4th वाली पोर्ट पे आपको ये वाला डाटा मिलेगा कि ओके ऑलराइट ये 87 डेस्टिनेशन एड्रेस था, तो ये मेरे मुझे ही डाटा भेजा गया। कहाँ से भेजा गया? सिस्टम 10 की तरफ से जो है मुझे भेजा गया। So this is how physical addressing is ensured in data link layer. अब ये जो फिजिकल एड्रेस होता है बेटा, ये मोस्ट ऑफ द टाइम अमूमन इसे हमने वैसे आगे जाके डिटेल में देखना भी है इस चैप्टर में, लेकिन ये 48 बिट का होता है। 48 बिट का मतलब है कि 48 डिवाइड बाय 6 आपके 8 डिवाइड बाय 8 तो कितने बाइट्स बनेंगे? 6 बाइट बनेंगे। अब 6 बाइट का अमूमन जो है ना वो आपका फिजिकल एड्रेस इस्तेमाल किया जाता है, जो कि जो कि हेक्साडेसिमल के अंदर लिखा जाता है बेटा और इसे सेपरेट किया जाता है कोलन से। कोलन, 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 कोलन। सो जो है वो ये हेक्साडेसिमल के अंदर जो है वो नंबर। अब ऑब्वियसली ये जो नंबर है इसकी स्पेसिफिकेशन होती है, इसमें हो सकता है कि जो पहले वाले पहले वाले ये वाला हेक्साडेसिमल नंबर, ये वाला हेक्साडेसिमल नंबर सोर्स के बारे में हो और ये वाला हेक्साडेसिमल नंबर डेस्टिनेशन के बारे में। तो वो हो सकता है कुछ इस तरह से जो है वो डिवीजन हो। सो ये 2-2 हेक्साडेसिमल डिजिट जो है ये हमारे इसमें सेपरेट होते हैं। सो ये हमारा फिजिकल एड्रेस 48 बिट का या 6 बाइट का हमारा अमूमन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसकी डिटेल हम आगे फर्दर चैप्टर्स में भी देखेंगे। उसके बाद अगर बेटा हम अच्छा, ये जो आपको थ्योरी नज़र आ रही है ना, ये थ्योरी एक्चुअली इन्हीं डायग्राम्स को ही एक्सप्लेन करती है कि ये डायग्राम्स के अंदर क्या एक्सप्लेन हो रहा है। तो इसलिए बेशक आप इसको ना पढ़ें, खाली डायग्राम को भी समझ लें, तो यही बात आपको इधर नज़र आ रही होगी। अब इसके अंदर क्या चल रहा है बेटा इस डायग्राम के अंदर, तो अगर हम देखें इस डायग्राम का सिंपल अगर एनालाइज़ करें तो हमें ये नज़र आ रहा है कि ये एक सिस्टम ए है जिसका फिजिकल एड्रेस जो है वो ये ए सेंडर ए है और इसका ये फिजिकल एड्रेस है। तो और ये किसी सिस्टम को इस सिस्टम को लेट्स से इस सिस्टम को ये रिसीवर है, ये सिस्टम इस पी सिस्टम को जो इसका फिजिकल एड्रेस पी है इसको जो है वो क्या करना चाह रहा है, कोई पैकेट भेजना चाह रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन भेजना चाह रहा है। और यहाँ पे 3 लैन बने हुए हैं, लैन 1 है, लैन 2 है और लैन 3 है। अब ये सारे राउटर से कनेक्टेड हैं।
ठीक है? हूप्स बनी हुई हैं, मुख्तलिफ किस्म के राउटर्स हैं जिन्होंने 2 राउटर्स हैं जिन्होंने आपस में क्या किया हुआ है, इन 2 राउटर्स ने आपस में जो है वो 3 लैन्स को जो है वो जॉइन किया हुआ है। ठीक है जी? अब ये जो 3 लैन्स आपस में जॉइन हुए हैं, तो हमने यहाँ पे एक्चुअली समझना क्या है, हमें ये पहले सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड कर लेना कि जो कंप्यूटर है, सबसे पहले जो कंप्यूटर है उसका लॉजिकल एड्रेस A है और उसका फिज़िकल एड्रेस जो है वो 10 है। ठीक है? अब ये जो कंप्यूटर आपको नज़र आ रहा है जिसका लॉजिकल एड्रेस A है और क्योंकि देखिए आपका लॉजिकल एड्रेस जो है वो थ्रू आउट देखिए सेम रहा है यहाँ पे ए और आपका ये तो अब इसने ना यहाँ पे लेटर्स के ज़रिए अपने इस लॉजिकल एड्रेस को रिप्रेज़ेंट किया। मैं इसको सॉरी उल्टा पड़ गया था। सो ये लॉजिकल एड्रेस इसका ये है। ठीक है जी? सो इसने यहाँ पे उससे करैक्टर से और नंबर से किया है लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता था। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता था। हमने यहाँ पे इन्होंने लेटर्स इस्तेमाल किए हैं लॉजिकल एड्रेस को और नंबर्स इस्तेमाल किए फिज़िकल एड्रेस को रिप्रेज़ेंट करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता था। नॉट दैट बोथ आर एक्चुअली नंबर्स एक्चुअली जो है वो दोनों ही हमारे पास जो है ना वो दोनों ही नंबर्स होते हैं। तो अब आप समझ लें कि ये कंप्यूटर ए जिसका लॉजिकल एड्रेस ए ये ऊपर वाला कंप्यूटर जिसका लॉजिकल एड्रेस ए है और फिज़िकल एड्रेस 10 है। ये भेजना चाहता है कोई पैकेट्स किस कंप्यूटर को? उस कंप्यूटर को जिसका लॉजिकल एड्रेस बी है और फिज़िकल एड्रेस 95 है। लॉजिकल एड्रेस बी है और फिज़िकल एड्रेस 95 है। ठीक है जी? सो अब ये इसको पैकेट भेजना चाहता है तो कैसे भेजेगा? तो ऑब्वियसली इसे इस लिंक के ज़रिए भेजना पड़ेगा। तो ये नेटवर्क लेयर क्या करेगी बेटा नेटवर्क लेयर अपना जो है वो लॉजिकल एड्रेस अटैच करके डाटा जो है वो जनरेट कर देगी और साथ ही इसके नेटवर्क लेयर अपना डाटा पास कर देगी किसे? डाटा लिंक लेयर को और डाटा लिंक लेयर इसके साथ क्या अटैच कर देगा? इस पैकेट को एनकैप्सुलेट करेगा। ऐसे ही होगा ना बेटा कि जो सेंडर है, सेंडर एक्चुअली डाटा को एनकैप्सुलेट करेगा। सेंडर अपने डाटा को एनकैप्सुलेट करेगा। किस तरह से एनकैप्सुलेट करेगा? नेटवर्क लेयर के अंदर के वो 2 लॉजिकल एड्रेस अपने ऐड करेगा, ए और बी। ये जो आपको कंप्यूटर नज़र आ रहा है, ये जो कंप्यूटर आपको नज़र आ रहा है ये जो कंप्यूटर आपको नज़र आ रहा है, ये सेंडर जो है वो अपने डाटा को एनकैप्सुलेट करेगा लॉजिकल एड्रेस से और किससे? फिज़िकल एड्रेस से। दोनों से जो है ये एनकैप्सुलेट करेगा। फिर अब ये एनकैप्सुलेट किस तरह से होगा? इसके लिए भी कोई ना कोई लॉजिकल सोर्स एड्रेस और अब आप ये जो साथ देख रहे हैं कि नेटवर्क लेयर जो है वो अपना फिज़िकल एड्रेस अगली हूप से पहले किस तरह से जो है वो फाइंड आउट कर लेगी। तो नेटवर्क लेयर ये आप देख रहे हैं कि नेटवर्क लेयर ने साथ अपने ये जो हूप एड्रेस लगाया हुआ है 10 और 20 ये आपको जो नज़र आ रहा है 10 ये जो 20 है ये 10 तो इसका है ना, इसका हमारे पास है फिज़िकल एड्रेस है। ये जो 20 ये देखिए ये कहाँ से आया इसके साथ, इसने साथ ही इसके ये लगा दिया। तो देखिए आप ये इस राउटर का यानी कि जो हूप है, जिस हूप के ऊपर इसने डाटा भेजना है। तो ये भी हम आगे वैसे डिस्कस करेंगे कि जो नेटवर्क लेयर है वो राउटिंग टेबल को देखते हुए अपना जो है वो लॉजिकल एड्रेस नेक्स्ट हूप का राउटर 1 का लॉजिकल एड्रेस जो कि F है। लॉजिकल एड्रेस इसका F ही है ना? सो वो ये कैसे कर रहा है राउटिंग टेबल को देख रहा है। ये एक्चुअली इसके लिए भी हम ना प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते थे। तो अभी फिलहाल कन्फ्यूज़ ना आप हों, आप इसे बड़ा सिंपली तौर पे समझ लें कि ARP जो एड्रेस रेज़ोल्यूशन प्रोटोकॉल है वो हमने आगे जाके चैप्टर में डिस्कस करना है कि किस तरह से इसको जो है वो ये एड्रेस 20 जो है वो नेटवर्क लेयर पे जो है वो इसे पता लग गया। सो क्या होगा ये जो फ्रेम लैन 1 से निकलेगा बेटा, इस लैन 1 से ये एक फ्रेम निकल रहा है और इस फ्रेम के अंदर इसका एड्रेस भी है, ये 20 एड्रेस भी हुआ हुआ है, ये इस सिस्टम का 10 है एड्रेस और इसी का फिर आगे लॉजिकल एड्रेस किसका है जी? लॉजिकल एड्रेस सिस्टम ए का और साथ में ये जिस सिस्टम पे, जिस कंप्यूटर पे ये डाटा भेजना चाह रहे हैं, उसका लॉजिकल एड्रेस एक फ्रेम में आ गया। अब ये फ्रेम में जो भी डाटा आ रहा है ना, ये बस आपने अंडरस्टैंड करना है कि इसमें देखिए ए क्या है? ए इसका लॉजिकल एड्रेस है, तो इस फ्रेम में ये आ रहा है। देखिए जहाँ-जहाँ फ्रेम जा रहा है, वहाँ पे लॉजिकल एड्रेस सेम रह रहा है। लॉजिकल एड्रेस ए सेम रह रहा है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि ये कहाँ से आया। और इसके साथ डेस्टिनेशन का लॉजिकल एड्रेस वो भी फ्रेम में क्या रह रहा है? सेम रह रहा है देखिए। लॉजिकल एड्रेस डेस्टिनेशन का सेम रह रहा है। ये इस राउटर से इस राउटर पे गया, इस राउटर पे आया, इस पे आया, इस लिंक पे आया, लेकिन इनका लॉजिकल और फिज़िकल लॉजिकल एड्रेस जो है वो पहले सिस्टम का दूसरे एड्रेस का सेम है। अब इसके बाद जो आप ये देख रहे हैं ये 20 और 10 ये चेंज हो रहा है देखिए। ये यहाँ पे 20 10 था, क्यों ये 20 10 यहाँ पे सेम रहा? क्योंकि ये एक ही लिंक है। ठीक है जी? इस लैन के अंदर एक ही लिंक है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये वाला चेंज हो गया, 20 और 10 चेंज हो गया। फिर यहाँ पे आके फिर से चेंज हो गया।
तो ये हूप का एड्रेस है जो कि बार-बार चेंज हो रहा है। ये आपको मैं बता रहा था कि ये इन्फॉर्मेशन कैसे इस लिंक के पास आ रही है, ये अपने एआरपी प्रोटोकॉल से, एड्रेस रेज़ोल्यूशन प्रोटोकॉल से वो इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये हम आगे चल के इंशाल्लाह डिटेल में इसको देखेंगे कि ये किस तरह से ले रहा है। सो अब देखेंगे इसने इन्फॉर्मेशन ली कि ओके, ये जो है मेरे पास ये 20 फिजिकल एड्रेस है और जिस सिस्टम से आ रहा है उसका फिजिकल एड्रेस 10 है। ये जब इस राउटर पे आया, इस राउटर से अब अगले लिंक पे जाना था, इस राउटर ने ये देखा कि ओके मेरे पास ये पैकेट रिसीव हुआ है जिसका लॉजिकल एड्रेस ए है, उसका जिसका लॉजिकल एड्रेस ए है और इसने पी लॉजिकल एड्रेस पे जाना है, तो इसने राउटर 2 ने देखा लैन 2 में तो ऐसा कोई भी सिस्टम मेरे पास नहीं है जिसका लॉजिकल एड्रेस पी हो, तो वो क्या करेगा, वो इसे कह देगा कि ओके ये पैकेट मैंने आगे फॉरवर्ड करना है। तो वो अगेन अपने राउटिंग टेबल में बेटा देखेगा और राउटिंग टेबल में देखने के बाद वो कहेगा कि अगले राउटर का जो एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस वो 33 है, 33 साथ अटैच कर देगा और कहेगा कि जी मेरा क्या फिजिकल एड्रेस है, मेरा 99 फिजिकल एड्रेस है। तो ये इन्फॉर्मेशन अटैच कर देगा, बाकी जो आपका फ्रेम है वो सारे का सारा इतना फ्रेम आपका सेम रहेगा और इसे आगे भेज देगा। जैसे ही इस राउटर के ऊपर जाएगा, ये राउटर देखेगा कि ओके, ठीक है, ये लिंक जो है वो लैन 3 के पास है, तो लैन 3 में मेरे पास एक सिस्टम है जिसका लॉजिकल एड्रेस P है, मैंने उसके ऊपर भेजना है और उसका फिज़िकल एड्रेस क्या है? उसका फिज़िकल एड्रेस 95 है, तो उसके साथ फिज़िकल एड्रेस अटैच करेगा 95 और कहाँ से ये फॉरवर्ड हो रहा है? ये 66 वाले फिज़िकल एड्रेस से फॉरवर्ड हो रहा है और बाकी आपका डाटा फ्रेम जो है वो वैसे का वैसे रहेगा और ये यहाँ पे फाइनली तौर पे डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएगा। तो इस तरह से आपकी लॉजिकल एड्रेसिंग जो है वो उसमें लॉजिकल एड्रेस आपका सेम रहता है, लेकिन हूप टू हूप जो आपका फिजिकल एड्रेस है बेटा वो चेंज होता रहता है। फिजिकल एड्रेस जो है वो आपका हूप टू हूप चेंज होता है, लेकिन जो लॉजिकल एड्रेस है वो आपका सेम रहता है। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? कोई? सो नेक्स्ट एड्रेस जो है हमारा, दिस एड्रेस इज अबाउट द पोर्ट एड्रेस जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर हैंडल करती है। सो पोर्ट एड्रेस में एक्चुअली क्या होता है बेटा, इसके अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास ये इस एंड पे सेंडर ए के ऊपर 3 एप्लीकेशंस चल रही हैं, ए, बी, सी 3 एप्लीकेशंस चल रही हैं। अब एप्लीकेशन ए से डाटा जो है वो सेंड होता है। सो जैसे ही ये आगे फर्दर लेयर्स पे जाएगा, सेशन लेयर के पास जाएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर के पास जाएगा, तो ट्रांसपोर्ट लेयर इस चीज़ को इंश्योर करेगी कि ये पोर्ट नंबर कहाँ से आ रहा है, पोर्ट ए से आ रहा है। ठीक है, पोर्ट ए से आ रहा है और इसने किस पोर्ट पे जाना है, इसने जे पोर्ट के अंदर जाना है। अब यहाँ पे वैसे एक क्वेश्चन कर सकते हैं आप यहाँ पे कि सर हमने अगर पोर्ट ए से अगली एप्लीकेशन पे जाना है, तो उस नेक्स्ट एप्लीकेशन का भी पोर्ट एड्रेस सेम होना चाहिए, लेकिन ये डिफरेंट है। तो इसकी डिटेल हम आगे जाके देखेंगे कि ये डिफरेंट क्यों है। वैसे इट कैन बी अ वेरी वैलिड क्वेश्चन कि जो है वो हमारे पास पोर्ट एड्रेसिंग के अंदर जो हम एड्रेस ले रहे हैं, एक पोर्ट से जो दूसरी पोर्ट के ऊपर जा रहा है, ये क्यों है? ठीक है? तो हम कोई भी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करते हुए एज़ अ वन क्लाइंट हम जो है वो इसको देख रहे हैं कि जो ए से डाटा डिलीवर हो रहा है जे के ऊपर, के ऊपर नहीं जाता, ट्रांसपोर्ट लेयर इसको एनकैप्सुलेट कर रही है। तो ये क्यों नहीं? तो इसकी डिटेल हम आगे जाके इंशाल्लाह ताला देखेंगे चैप्टर नंबर 17 के अंदर जाके, आई होप सो। आगे जो भी चैप्टर है उसमें जाके इसके देखेंगे, 17 होगा। तो यहाँ पे बेटा ये फर्दर एनकैप्सुलेट हो रही है, फिर आगे नेटवर्क लेयर के पास जा रहा है, नेटवर्क लेयर उसका लॉजिकल एड्रेस अटैच कर रही है और फाइनली नेक्स्ट लेयर के ऊपर पास जाता है जिसमें क्या होता है, वो डाटा लिंक लेयर इसके ऊपर हेडर फाइल जो है वो अटैच कर देती है। तो फिर ये इंटरनेट के थ्रू, उस मीडियम के थ्रू फिजिकली लेयर को होते हुए आगे उसी लेयर्स के पास जाता जाएगा। जैसे ही ये यहाँ पे पहुंचेगा ट्रांसपोर्ट लेयर पे, तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर चेक करेगी कि डाटा किसको देना है, मैंने जी जे पोर्ट के ऊपर सेंड करना, तो ये जे पोर्ट के ऊपर जो है उसे सेंड कर देगी। सो दिस इज हाउ एक्चुअली द पोर्ट एड्रेसेस वर्क, पोर्ट नंबर्स वर्क करते हैं। तो फिजिकल एड्रेस चेंज करता है हमारा हुक टू हुक, लेकिन जो हमारा लॉजिकल पोर्ट एड्रेस रहता है, पहले हमने देखा था कि हमारा लॉजिकल एड्रेस सेम रहता है। अब हमने ये भी देख लिया कि हमारा लॉजिकल और पोर्ट एड्रेस भी क्या रहता है, सेम रहता है। सो हमारा जो पोर्ट एड्रेस होता है वो अमूमन तौर पे 16 बिट का पोर्ट एड्रेस होता है और उसे एक सिंगल नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मैं ये भी अब 753 भी किसी पोर्ट का एड्रेस है, इसी तरह से एचटीटीपी की पोर्ट है, उसका पोर्ट एड्रेस होगा 80। तो इस तरह मुख्तलिफ किस्म की पोर्ट हैं और उनके मुख्तलिफ किस्म के एड्रेस हैं। तो पूरा एक ये टेबल है, ये इनको इस टेबल को आप ज़रूर बेटा याद करें, पोर्ट नंबर्स का टेबल प्रोटोकॉल्स के साथ। ये आपको इंटरव्यू के अंदर काफ़ी हेल्प करता है, काफ़ी इंटरव्यूज़ के अंदर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अच्छा फलानी पोर्ट है तो उसका क्या नंबर होगा। अच्छा यहाँ पे ये खत्म हो गया। सो आगे मेरे ख्याल से लास्ट स्लाइड इसने ये डिस्कस नहीं किया एप्लीकेशन स्पेसिफिक एड्रेस का।
तो ये जो एप्लीकेशन स्पेसिफिक एड्रेसेस होते हैं, ये किस तरह के एड्रेसेस होते हैं? ये आपकी यूआरएल्स आप कह सकते हैं कि एप्लीकेशन स्पेसिफिक एड्रेसेस जो हैं एप्लीकेशंस को यूज़र फ्रेंडली एड्रेस जो है वो डेज़िग्नेट किया जाता है। जैसे आपका ईमेल एड्रेस है, कोई भी ईमेल एड्रेस हो सकता है, imran@superior कुछ भी हो सकता है। तो ये एड्रेसेस किस तरह से एलोकेट किए जाते हैं? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर यूआरएल से जो है एलोकेट किए जाते हैं। जो यूआरएल है वो डिफाइन करती है डोमेन और बाकी जो इसका होता है आपका बाकी जो होता है वो डेस्टिनेशन एड्रेस होता है कि किस यूज़र पे हमने भेजना है। वर्ल्ड वाइड वेब जो आपकी डोमेन है। फिर उसके बाद इस पे कॉरेस्पॉन्डिंग फिर उसी लिहाज से आपकी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिहाज से पोर्ट, लॉजिकल एड्रेस, कंप्यूटर्स के किस तरह से चेंज होते हैं अगर आपकी एप्लीकेशन स्पेसिफिक एड्रेस चेंज हो जाए। तो ये भी एक डिटेल है, इटसेल्फ एक कंप्लीट डिटेल है। इसको भी हम आगे इंशाल्लाह ताला आने वाले नेक्स्ट चैप्टर्स में ज़रूर स्टडी करेंगे।